सीए की तो पूरी तैयारी ये थी कि आप लोग अलग अलग जगहों पर बैठे और फिर किस तरह से दंगों को डेवलप किया जा रहा, वो हुआ भी 2020 के जो दिन थे, हमने देखा उन दिनों में क्या हुआ। आपके हिसाब से ईसाई टुकड़े टुकड़े गैंगों के साथ बैठे हुए हैं। सीए का सपोर्ट किया था आपने? नहीं किया था। नहीं, जॉन दयाल ने किया था। क्या ईसाई समुदाय को अभी जॉन दयाल बैठे तो जॉन दयाल से बात करेंगे ना। मैं ईसाई आप अपनी हैसियत से यहाँ पर बैठे हैं ना, तो आप ही से बात की जाएगी। पूरे ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि नहीं है जॉन दयाल, सॉरी नहीं है आप। बोल रहा हूँ, हाँ वही मैं बता रही हूँ। तो जॉन दयाल से जब मैं सवाल पूछ रही हूँ तो जॉन दयाल से ही जवाब आना चाहिए। मैं पूरे ईसाई समाज से नहीं जवाब चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से आप सुनिए कि जो पूर्वी दिल्ली में राइट्स हुए थे, संख्याओं को देखते हुए, केसेस को देखते हुए, चार्जशीट्स को देखते हुए, ये कहना बेवकूफी होगा कि ये हिंदू के खिलाफ साजिश की अंतर्गत मुसलमानों को मारा गया। ऐसा तो नहीं होता ना। अजय गौतम, अब तो कोर्ट भी कह रही है कि हिंदुओं के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश थी। एक केस में, बाकी कोर्ट्स को भी बाकी केस का आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे ना जॉन दयाल जी। और जो लोग, अगर आपको लग रहा है कि उसमें डिले हो रहा है तो आप जाइए उन लोगों के साथ खड़े हुए और उनको बताइए कि भाई जल्दी जल्दी कराइए, इस पर भी बहस होगी, चर्चाएं होंगी। अजय गौतम। प्रीति जी, दिल्ली के दंगों को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में 13 पिटीशन दाखिल हैं। उसमें से हिंदुओं की तरफ से मेरी अकेले की पिटीशन है और लीडिंग पिटीशन है। कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रख दूं जो अब तक ना आई है ना किसी ने बताया है। एक फैक्ट मैं आपको ये बता देता हूं कि सिर्फ हिंदुओं की हत्या नहीं हुई, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है उसको देख के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रूह कांप गई है। किस तरीके से, चाहे दिलबर नेगी के पहले हाथ काटे, फिर पैर काटे, फिर उसको पेट्रोल डाल के जिंदा डला दिया। मारा नहीं है, किस तरीके से मारा है उसके पीछे बहुत कुछ छुपा है। इसी तरीके से जिस दिन दंगों की शुरुआत हुई, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के नेताओं के घरों को चिन्हित कर लिया गया था। उन्हें घर से खींच के मॉब लिंचिंग करके मार के और फिर उनको गली के अंदर फेंका गया। तीसरी बात इसके अंदर यह है, करावल नगर के अंदर जुनाइल छोटी छोटी लड़कियां ट्यूशन पढ़ के अपने घर जा रही थी, उन छोटी छोटी लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए। छोटी छोटी लड़कियों के कपड़े फाड़ना, बताइए ये सीए प्रोटेस्ट का कौन सा हिस्सा है? इसके अंदर एक नहीं 13 एजेंसियां, जो सुनिए इसके अंदर जेएमआई, मैं आपको नाम बताता हूं जो प्लीट सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पर आए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम स्टूडेंट फोरम, जामिया स्टूडेंट फोरम, CFI, JCC, ये 13 ऐसी एजेंसियां थी जो इस दंगे के लिए फंडिंग कर रही थी। और अब से नहीं, नवंबर 2019 के बाद से व्हाट्सएप ग्रुप बने थे हर कॉलोनी के अंदर, जिसके अंदर यह सर्कुलेट हुआ था कि अगर आपका लोहे का दरवाजा है तो आपने उसमें करंट छोड़ना है। आपने, अगर पुलिस आपके घर के अंदर आएगी तो आपने उसके ऊपर तेजाब फेंकना है, आपने गर्म पानी रखना है, आपने लाल मिर्च उबाल के रखनी है, आपने सीढ़ियों के ऊपर तेल फेंकना है। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। ये ओवर द नाइट को डराने का पूरा दंगा प्लान तैयार किया गया था। अजय गौतम पूरी प्लानिंग के तहत जानकारियां भी दे रहे हैं। जवाब दीजिए इस पर, जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, एक तरफ 14% है, एक तरफ 85% है। क्या आपकी अकल में आती है ये बात कि 14% लोग 85% को डरा सकते हैं? और जिनकी सत्ता भी है, 14% के पास सत्ता भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, बल भी नहीं है, हथियार भी नहीं, निहत्ते नंगे भूखे, जिनकी रिपोर्ट अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो 85% जो अमीर लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनके पास दल बल है, पूरी ताकत है, उसको डरा सकते हैं। भूल गए उनमें क्या भरा हुआ था, मुझे बताने की जरूरत है। आपकी अकल में आती है ये बात? नहीं, आपके सामने थे, वो वीडियो सामने आए। साजिद जी, आपने नहीं देखा ताहिर हुसैन के छत से जो वीडियो सामने आए, उनको आइडेंटिफाई किया? ड्रोन की पिक्चर देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हर मुसलमान के घर में ईंट, पत्ते, अद्धार, कट्टे, कारतूस, तेजाब सब रखा था। सुनिए, जिस दिन ताहिर हुसैन को पुलिस ने डिटेन किया, एक भी पत्थर, एक भी बोतल तेजाब की, ये वही घर दिखा रहे हैं ताहिर हुसैन का, जिनके यहाँ से पेट्रोल बम बरामद हुए थे। ये तस्वीरें देख लीजिए, 2020 की ऐसी डराने वाली तस्वीरें और कहीं नहीं देखेंगे आप। मैडम, रात में प्लांट किया गया सब।
ताहिर हुसैन को पकड़ने के बाद सारा प्लांट हुआ है। शहजाद जवाब सब कुछ दीजिए। बाद में दिखाया वो कह रहे हैं गया है। 14% कैसे हावी हो सकता है 85% गुलेल पर? किसने बनाई थी? सब कुछ गलत था, एजेंसी गलत है, अदालत गलत है। रशीदी जी यही कहना चाह रहे हैं शहजाद।